गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सीटेट का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व पेपर लाए हैं जिसमें आपको यूनिक क्वेलिफिकेशन का है, आपके पास है तो उसको देखिए, हम अध्ययन कराते हैं आपको। हमारे साथ बने रहिए, आपका देखिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये और ये सेकेंड पेपर है, ये देखिए 6 से 8 तक बीएड लोग के लिए है। देखो व्याख्या से प्रश्न पत्र मिलेगा आपको 26/2011 का। ये जो है पेपर है, प्रीवियस पेपर है। इसमें देखिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए तो पहला निर्देश क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कह रहे हैं, पियाजे जी कह रहे हैं कि विकास की जो पहली अवस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जब से जन्मा है बच्चा 2 वर्ष तक, जो बच्चे की सबसे बेहतर, इस दौरान जो बच्चे की सबसे बेहतर तरीका है सीखने का वो क्या है, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा। तो बच्चा किस द्वारा समझता है, तो ये इंद्रियों के द्वारा, मतलब देखना, सुनने, इसी के आधार पर ये वास कर सकता है। तो क्या होगा इसमें देखेंगे तो हमारा होगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। इसका देखिए सब विस्तार देख ले। दिया पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था होती है। संवेदीय पेशी अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है। इनका कहने के अनुसार है कि ये सब पेशी संवेदना अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या करता है, बालक पहले देखता है, उसे छूने और उस पर पहुंचने, पकड़ने की कोशिश करता है, फिर चूसने का, ये सब क्या होती है, आदि जो क्रियाएं होती हैं वह स्वतः अपने आप ही क्रियाओं को व्यवस्थित प्रयासरत, मतलब प्रयास करता रहता है और उस पर अग्रसित रहता है, आगे बढ़ता है करते हुए। जैसे भाषा का अनुकरण करने लगता है, भाषा का भी अनुकरण करने लगता है, जैसे हमने बोलना सिखा देते हैं दादा को, पापा, और वो आवाज़ का भी, किधर की आवाज़ कैसे आ रही है उसको सुनने में अनुकरण करता है। प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करता है, प्रकाश भी देखिए, प्रकाश जैसे अपनी परछाई देख इधर ना, या कोई जल रहा है प्रकाश, उसको पहचानने में। इस तरह से वो क्या करता है, तो पियाजे के अनुसार बच्चा जो है विकास की जो सबसे बेहतर है सीखने की तरीका जन्म से 2 वर्ष तक की, तो वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा है। देख लेते हैं इंद्रियां कौन कौन है। देखने में 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, जीभ, नाक और त्वचा। जिसे हम, जिससे आँख से देखने का काम करते हैं, कान से सुनने का, नाक से सूंघने का, और आपका जो जीभ से स्वाद लेने का, और त्वचा से स्पर्श के बाद कोई क्रिया पता करते हैं। और देखिए सेकेंड में तो इंद्रियों के द्वारा जन्म से कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, सबसे अधिक गहन जटिल सामाजिकरण होता है तो कब होता है, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक किशोरावस्था, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण, गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है, बात कही कहीं। तो जटिल सामाजिकरण प्रक्रिया क्या होती है, किशोरावस्था के दौरान। देखिए दिए हैं सिचुएशन पे देखा जाए तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोरावस्था के दौरान होती है, एडल्टेशन, किशोरावस्था के दौरान होती है। इस अवस्था में किशोरों में क्या होता है, समूह निर्माण की प्रवृत्ति होती है। समूह निर्माण की प्रवृत्ति मतलब इस समूह में रहना पसंद करते हैं, समूह अपना बनाते हैं अपने प्रतिभाव, और मैत्री भावना का विकास होता है, मित्रों का बनाना, जैसे मित्र बनाते, ये मैत्री भावना का विकास होता है कि एक दूसरे से जुड़ते हैं, और सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। जैसे आप ये सामाजिक गुणों का विकास करने लगते हैं, साथ में रहते हुए कैसे किस तरह से समाज की प्रक्रिया अपनाने लगते हैं, किस तरह का कार्य मिलजुल बढ़ाना, और समूह के प्रति भक्ति, मतलब कोई भी अपना समूह बना लिए तो उसके प्रति भक्ति, उसका उसके लिए समय निकालना, या उसमें जो इसी समय क्या हो जाती है, समूह के प्रति भक्ति होती, बहुत ही लगाव हो जाता है, जिससे वो अपने समूह की
हर तरह से अपने समूह के प्रति वो क्या रहते हैं, वफादार होते हैं। कोई साथ में कार्य करना हो उसे मिलजुल करते हैं और अपने समूह की। और देखिए इसमें दिया सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास। तो सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास कि किस तरह समाज के जो है और बहिर्मुखी प्रवृत्ति मतलब व्यक्त करने की, अपनी बातों को व्यक्त करने का भी इसमें स्वभाव आदि का विकास हो जाता है। तो सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास हो जाता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का आदि का विकास होता है, और मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, समूह के प्रति भक्ति, निर्माण की प्रवृत्ति, समूह निर्माण की प्रवृत्ति, ये क्या होते हैं, समूह बनाने लगते हैं, उनके निर्माण के प्रति और अपने समूह के प्रति इनकी बहुत ही सहानुभूति होती है। और सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास, ये भी समाज के गुण हैं, उसमें इनका विकास होता है। अब बहिर्मुखी प्रवृत्ति का भी व्यक्त करने की भी इनकी शैली इसमें